नमस्कार मित्रों, आज से हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं। 100 दिन की नवोदय स्पेशल क्लास। अगले 100 दिन तक हम एक साथ मिलकर ऐसी तैयारी करेंगे जिससे हर दिन एक नया स्टेप सफलता की तरफ रहेगा। अगर आपका सपना है नवोदय की सिलेक्शन का तो आइए सब्सक्राइब करिए और 100 दिन में नवोदय का कोर्स कंप्लीट कीजिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के इस सफ़र को सिलेबस डिस्कस करके। तो सबसे पहले तो आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि नवोदय की अंतिम डेट बढ़ गई है। तो जिस भी व्यक्ति ने 6th एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के लिए नहीं भर पाया वो अपने नवोदय एग्ज़ाम फॉर्म को जल्द से जल्द भरें। चलिए शुरुआत करते हैं। अभी ये बुक मेरे पास प्रवेश परीक्षा 2025 की है, लेकिन हम इसी से ही 2026 की भी तैयारी कर सकते हैं। इस बुक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर 3 सेट भी आते हैं। ठीक है, चलो तो हम सबसे पहले देखते हैं इसमें कि आता क्या क्या है। तो इसमें टोटल 80 नंबर का पेपर रहता है। बताएंगे इसमें टोटल 80 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। टोटल 80 नंबर का ये पेपर रहता है। ठीक है, जिसमें से हमको आता है 40 चित्र, जिसको हम बोलते हैं मानसिक योग्यता डायग्राम बोलते हैं। 20 गणित के आते हैं, 20 हिंदी के पैसेज आते हैं, जिसमें 4 पैसेज रहते हैं। 4 पैसेज बोलते हैं गद्यांश, हिंदी में हम बोलते हैं गद्यांश, इंग्लिश में हम बोलते हैं पैसेज। ठीक है, तो 40 चित्र किस प्रकार के आते हैं तो हम देखेंगे। मानसिक योग्यता परीक्षण, इसमें 10 चैप्टर रहते हैं, 10 अध्याय रहते हैं, जिसमें पहला चैप्टर असंगत को अलग करना, आकृति चित्र मिलान करना, पैटर्न को पूरा करना, आकृति चित्र श्रृंखला पूर्ति, सादृश्यता, ज्यामिति, आकृति पूरी, दर्पण प्रतिबिंब कि हमारा दर्पण में प्रतिबिंब कैसा लगता है, पंच और पैटर्न कि हम एक पेपर को फोल्ड करते हैं और उसमें यदि छेद करते हैं तो उसको उसके बाद ओपन करेंगे तो वो कैसे दिखेगा। स्थान दृश्यावलोकन, छिपी हुई आकृति कि एक चित्र आपको आकृति दे देंगे, वो बोलेंगे 4 ऑप्शन देंगे कि इसमें से किस चित्र में ये आकृति छिपी हुई है। ठीक है, उसके बाद हम गणित करेंगे। तो गणित में हमारे 20 चैप्टर है। ठीक है, इन 20 चैप्टरों से 20 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन में क्या है, हर चैप्टर से 4 क्वेश्चन निश्चित है। मतलब 10 चैप्टर है तो हर चैप्टर से 4 क्वेश्चन आते हैं, तो टोटल 40 क्वेश्चन आता है। लेकिन मैथ्स में ऐसा है 20 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हर एक लेसन से एक एक क्वेश्चन नहीं आता है। इसमें क्या होता है, किसी क्वेश्चन से 2 भी आ जाते हैं, किसी से 3 भी आ जाते हैं, किसी से 4 भी आ जाते हैं। इसे मिला के टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और हर चैप्टर से ऐसा ज़रूरी नहीं, जो इम्पोर्टेंट से आता है ये ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, इसमें से अलग अलग हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन है। हिंदी में आपको अपठित गद्यांश या अनुच्छेद बोलते हैं, जिनको हम इंग्लिश में इनको पैसेज बोलते हैं। तो पूरा पैसेज लिखा आता है और उसमें हमको क्वेश्चन दे देते हैं, 4-5 क्वेश्चन कि इन क्वेश्चनों का आंसर इस पैसेज में से ढूंढ के दीजिए। हम आगे देखेंगे इसका भी। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि मानसिक योग्यता परीक्षा में देखो, मानसिक योग्यता परीक्षा में मैंने आपको बताया है कि हर चैप्टर से 4 क्वेश्चन आते। देखो 4 क्वेश्चन 2024 में भी आए थे। 2024 में 2 फेज में एग्ज़ाम हुए थे। जैसे हर ईयर मतलब एवरी ईयर मतलब हर चैप्टर से 4 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, लेकिन आप मैथ्स में देखोगे तो मैथ्स में जैसे इसमें दिया है संख्या एवं संख्या पद्धति, चैप्टर 1 है नंबर एवं नंबर सिस्टम। इसमें से प्रीवियस ईयर 2024 के फेज 1 में 3 क्वेश्चन आए थे। 2024 के फेज 2 में आए थे 2 क्वेश्चन। किसी ईयर 3 आए, किसी ईयर 2 आए। देखो सेकंड चैप्टर में देखोगे पूर्ण संख्याएं पर 4 आधारभूत संख्या होल प्रीवियस ईयर 1 क्वेश्चन आए हैं, बाकी किसी ईयर आए, किसी ईयर नहीं है। जैसे आप थर्ड चैप्टर में देखोगे तो हर एवरी ईयर 4 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार मिला के टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं, 20 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, मतलब किसी चैप्टर से 2 क्वेश्चन रहते हैं, किसी से नहीं भी आते, ऐसा होता है। तो हम ये पूरे 20 चैप्टर मैथ्स के करेंगे, 10 चैप्टर डायग्राम के करेंगे, और जो अपठित गद्यांश है इनसे 20 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इनमें भी निश्चित है कि इससे 20 क्वेश्चन आने ही हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे पहले एक प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर है। तो आपको पेपर का पैटर्न समझ में आएगा, किस प्रकार पेपर का पैटर्न है, किस प्रकार का पैटर्न है पेपर का। ठीक है, तो हम देखो भाग 1 मानसिक योग्यता, इसमें से हमको
आप यहाँ पढ़ोगे, निर्देश पढ़ोगे तो निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र ABCD दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, जबकि एक अन्य चित्र अन्य से भिन्न का चित्र का चयन करें। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं तो देखो, इसमें 3 लाइन्स है तो इसमें भी 3 लाइन्स है, 2 लाइन्स है 2 लाइन्स, इसमें 3 लाइन्स है तो 2 लाइन है, इसमें 4 लाइन्स है तो 4 लाइन्स है। तो डिफरेंस कौन सा हुआ, बाकी सब में बराबर है, लेकिन सी वाले में क्या है, बराबर लाइन नहीं, इसमें 3 है तो 2 लाइन्स नीचे है ना। स्लीपिंग लाइन्स क्या है, 2 है, तो इसका आंसर क्या होगा, थर्ड वाला, सी वाला। बाकी सब एक समान है क्योंकि सब में क्या है, बराबर बराबर लाइनें हैं, ठीक है। इसी प्रकार भाग 2 में हमको सेम वाला देखना कि इसके जैसा सेम कौन सा होगा, तो ये भी 4 क्वेश्चन आते हैं। ऐसे पूरे 10 चैप्टर होते हैं अलग अलग, ठीक है। तो हम जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे हर चैप्टर का डिस्कस करते जाएंगे। 20 मैथ्स से आपको देखने को मिलेगा, 41 से 60 तक मैथ्स आते हैं, ठीक है। तो सभी चैप्टर के किसी में लाभ हानि वगैरह सभी क्वेश्चन आते हैं इसमें। अपना आयत के, त्रिभुज के, इस प्रकार के भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आप देखोगे कि अनुच्छेद मतलब मैंने गद्यांश बताया था, इसको हम इंग्लिश में पैसेज बोलते हैं। ऐसा पूरा एक पैसेज आएगा, एक कहानी टाइप आपको आएगा, कहानी जैसा आएगा पूरा 4-5 लाइन का। और ये कहानी पढ़ने के बाद आपको यहाँ निश्चित जैसे क्वेश्चन दिए हैं, उन क्वेश्चनों को हमको सॉल्व करना है। जैसे इसमें लिखा है, आपने महान पर्यावरणवादी और सामाजिक कार्यकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में अवश्य सुना होगा, ठीक है। तो आप देखो, पहले क्वेश्चन है, पहली लाइन से, सुंदरलाल बहुगुणा एक महान क्या थे, वैज्ञानिक थे, चिकित्सक थे, अध्यापक थे, पर्यावरणवादी थे। क्या आएगा इसका आंसर, पर्यावरणवादी। ऐसे ही अनुच्छेद 4 आते, 1, 2, फिर आप देखोगे 3 और 4 अनुच्छेद आते हैं। इन 4 अनुच्छेद में से ही ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये कितने हो गए, 80 क्वेश्चन हो जाते हैं। इस प्रकार ये टोटल हो जाते हैं 80 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये था इसका सिलेबस। आगे हम 100 डेज में हम नवोदय कोर्स कंप्लीट करेंगे, जिसमें आपको मैथ्स, उसके बाद डायग्राम, चित्र जिसको हम बोलते हैं, और अपना हिंदी, तीनों को कवर करवाएंगे मात्र 100 डेज। तो 100 डेज आप हमारी वीडियो देखिए और आपका बच्चे को आप नवोदय की तैयारी करवा सकते हैं। धन्यवाद।